कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आशीष, वीडियो कहाँ है तुम्हारी? तो देखिए, सूत्र है अकथितंच। अकथितंच सूत्र के बारे में पहले हमने आपको बताया था कि कभी कभी आपकी इच्छा हो गई कि मैं अपादान को अपादान के रूप में नहीं कहूंगा, मैं कर्म के रूप में कहूंगा। मैं अधिकरण को कर्म के रूप में नहीं कह रहा हूं, उसको कर्म के रूप में कहना चाह रहा हूं, या करण को मैं करण के रूप में ना कह करके कर्म के रूप में कहना चाहता हूं। तो उस स्थिति में इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। बात समझे नहीं? तो देखिए, सूत्र का अर्थ क्या लिखा है? अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम से। अपादानादि संज्ञाओं की अविवक्षा करके। तो यहाँ पे आदि शब्द से आपको दो समझनी है। एक तो हो गई अपादान, दूसरी क्या हो गई? अधिकरण, और तीसरी क्या हो गई? करण। अर्थात यदि अपादान की अविवक्षा कर दी जाए, अथवा करण की अविवक्षा कर दी जाए, अथवा अधिकरण की अविवक्षा कर दी जाए। अविवक्षा का मतलब क्या है? अविवक्षा का मतलब है हम उसको अधिकरण नहीं मान रहे, यद्यपि उसमें अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए सूत्रों के अनुसार, या हम अर्थतः उसको देख रहे हैं तो वो अधिकरण के रूप में प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसको हम अधिकरण नहीं मानेंगे, हमारी इच्छा नहीं है, हमने उसकी अविवक्षा कर दी। कभी कभी क्या होता है, किसी मनुष्य को हम पशु के रूप में समझ लेते हैं, अयम पशु, व्यवहार होता है। बात समझे क्या नहीं? तो इसी प्रकार कह रहे हैं अपादानादि विशेष, अपादानादि विशेष संज्ञाओं की अविवक्षा कर देने पर, अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम यत् कारकम तत्कर्म संज्ञकम भवति। अपादानादि संज्ञाओं की अविवक्षा करके उसकी हमने कर्मत्व यदि विवक्षा कर दी है तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। लेकिन ये नियम सर्वत्र नहीं है। आप चाहो देवदत्तः ग्रामम गच्छति, देवदत्तः ग्रामम गच्छति, इस वाक्य में ऐसा नहीं कर सकते। देवदत्तः ग्रामात् विद्यालयम गच्छति, ऐसा वाक्य बोला आपने। देवदत्तः ग्रामात् विद्यालयम गच्छति, ये वाक्य बोला। अब आपके मन से ये नहीं चलेगा कि अब हम गांव को अपादान नहीं बनाएंगे, हम उसको कर्म कर देंगे। ऐसी स्वतंत्रता भी नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं तो आप अपने मन से सब कुछ प्रयोग करने लग जाओगे। तो उसने कहा कि केवल कुछ गिनी चुनी धातुएं हैं, उन धातुओं के योग में ही ऐसी आपको स्वतंत्रता मिलती है कि अधिकरण को आप कर्म बना देते हो, अथवा अपादान को कर्म बना देते हो, अथवा करण को जो है कर्म बना देते हो। बात समझे कि नहीं? अथवा जहां न तो अधिकरण प्राप्त है, न कर्म करण प्राप्त है, न अपादान प्राप्त है, फिर भी हम कर्म संज्ञा कर देते हैं। वहां संबंध में षष्ठी प्राप्त है, उसको रोकने के लिए कर्म संज्ञा कर देते हैं। तो ये जो अविवक्षा है, आपकी जो इच्छा है ना होना, इच्छा का जो ना होना, अविवक्षा इसको हम कह रहे हैं, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राप्ति पूर्वक अविवक्षा, एक होती है अप्राप्ति पूर्वक अविवक्षा। ऐसे समझिए, जैसे आप कहो कि हमें रबड़ी नहीं खानी है, हमें रबड़ी नहीं खानी है, तो ये जो आपका कहना है, ये कैसा कहना है? अप्राप्ति पूर्वक अविवक्षा है। आपने जो निषेध कर रहे हो ये अप्राप्ति पूर्वक है। रबड़ी मिले तब तो निषेध करो, रबड़ी मिलनी नहीं है तो जो चीज मिलनी नहीं है उसका निषेध कर रहे हो आप कि हमको रबड़ी नहीं खानी है। तो ये कैसी अविवक्षा है? अप्राप्ति पूर्वक। और एक कोई चीज दे रहा हो, आपको रबड़ी दे रहा है, और तब आप मना करो, पहले प्राप्ति हो फिर उसका निषेध करो, प्राप्ति पूर्वक अविवक्षा। और एक होती है अप्राप्ति पूर्वक अविवक्षा। बात समझ में आई? प्राप्ति पूर्वक का मतलब हो गया जहां अपादान संज्ञा प्राप्त है, अथवा करण संज्ञा प्राप्त है, अथवा अधिकरण संज्ञा प्राप्त है। ये तीन ही लेना है हमको। वस्तुतः सिद्धांत कौमुदी वगैरह में और प्रकार की भी व्याख्या की गई है, लेकिन सिद्धांत जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अंतिम तक टिकेगा, नागेश जी जो कहते हैं इसमें, वो तीन ही कहते हैं। चाहे अपादान प्राप्त हो, चाहे अधिकरण प्राप्त हो, चाहे करण प्राप्त हो। तो ये होगी प्राप्ति पूर्वक, फिर इनकी अविवक्षा कर देना। तो ये प्राप्ति पूर्वक अविवक्षा है। कहीं कहीं तीनों नहीं होती है अप्राप्ति पूर्वक,
अप्राप्ति पूर्वक अविवक्षा। तो दोनों बात हमने कह दी, अपादानादि की प्राप्ति हो तब भी अविवक्षा, अथवा अपादानादि की प्राप्ति नहीं हो तब भी अविवक्षा है जिस कारक की, वो और उसकी कर्मत्व यदि विवक्षा है तो उसकी हम कर्म संज्ञा करते हैं। इसके उदाहरण भी आप देखेंगे, कहाँ संप्रदान कहाँ अपादान संज्ञा प्राप्त है उसको हमने कर्म कर दिया, कहाँ कोई भी नहीं प्राप्त है, करण भी नहीं प्राप्त है, अधिकरण भी नहीं प्राप्त है, अपादान भी नहीं प्राप्त है, सर्वथा अप्राप्ति है लेकिन फिर भी अविवक्षा। दोनों के उदाहरण आप जो है यहाँ पे देखेंगे। तो बात समझ में आ गई। अपादान की अविवक्षा करने पर और कर्मत्वेन विवक्षा करने पर उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। रियलमी कुछ कह रहे हैं, म्यूट कर देते हैं। चलिए, बात समझ में आ गई। अब उदाहरण जब आएगा तो स्पष्ट होगा। अब ये जो श्लोक है, श्लोक देखिए 5 नंबर पर टिप्पणी में लिखा है, अपादान संप्रदानाधिकरणत्व रूपेण विवक्षितम कर्मत्वेन विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञकम इत्यर्थ। बात समझे कि नहीं? ये 3 ही लिया है इन्होंने, हमने शायद करण कह दिया है, करण बोला है तो करण नहीं लेना है। अपादान संप्रदान और अधिकरण, करण नहीं। कौन से 3 लेने? अपादान, संप्रदान और अधिकरण। ठीक है ना, ये समझना। करण यदि हमसे निकल गया है तो उसको हम वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन बोल दिया गलती से। तो अपादान संप्रदान अधिकरणत्व रूपेण अविवक्षितम कर्मत्वेन च विवक्षितम यत् कारकम तत् कर्म संज्ञकम स्यात् इति सूत्रस्य। अब विशेष परिस्थिति क्या बता रहे हैं, किस किस धातु के योग में ही होती है। तो देखिए श्लोक बता रहे हैं, दुहिया चपच दंड रुधि प्रच्छि ब्रू सासु जी मथ मुसाम कर्म युक्त स्यात् अकथितम तथा स्यात् नी कृष्वहाम। एक तरीके से श्लोक पढ़ दिया है। इसमें धातुएं गिनाएंगे। पहले धातुएं कौन सी हैं? दुह धातु है, फिर उसके बाद में याच धातु है, दुहीय, तो माने दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छी ची ब्रू सासु जी मत मुष, ये 12 धातु हैं। ये 12 धातु हो गई। और फिर नीचे दूसरे लाइन में नी ह्री कृष वह, ये 4 धातु हैं। तो ये 12 और 4 16 है। ये 16 धातुओं के विषय में ही इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। अब 16 से तदर्थक धातुएं भी ली जाती हैं। जैसे यदि याच धातु है तो याचनार्थक और भी धातु है, भिक्ष धातु का भी अर्थ याचना ही है। ये तो समानार्थक जो धातु है उनको भी लिया जाता है। तो मुख्यतः क्या हो गई, ये 16 धातुएं हो गई। इनके योग में अपादान आदि की विवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा करके उनकी कर्म संज्ञा हम करते हैं। लेकिन स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो कहा है कर्मयुक्त। कर्मयुक्त उसके अंदर होना चाहिए। कर्मयुक्त का मतलब युक्त माने जैसे युज धातु का रूप बनेगा युक्त, कोई प्रत्यय करने पर हम करते हैं तो माने युनक्तीत युक्त, कर्मयुक्त। अर्थात कर्म का यदि संबंध हो, कर्म का यदि उस धातु के साथ में क्या हो, संबंध है इन धातुओं के साथ में। द्वादशादि ये जो धातु है, द्वादि और नी प्रवृत्ति जो 4, इन 16 धातुओं का यदि कर्म के साथ में क्या है, संबंध है, कर्मयुक्त है, तभी इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। कर्मयुक्त का मतलब है कर्म के साथ में संबंध होना। तो कर्म के साथ में संबंध होने का तात्पर्य हुआ कि ये कर्म संबंधता या तो धात्वर्थ व्यापार के पूर्व हो सकती है या धात्वर्थ व्यापार के बाद हो सकती है। इसको भी समझाते हैं। देखिए जैसे आपने प्रयोग किया, यहाँ पे पहला ही प्रयोग है गाम दोग्धी पय। गाम दोग्धी पय, इसमें समझिए गाय से पय धोता है या पय निकालता है, ये तात्पर्य है। देवदत्त गोपाल, गोपाल गाम दोग्धी पय, तो गोपाल उसका करता है। गाम इसी में अधिक अकथितंच इस सूत्र के द्वारा इसकी कर्म संज्ञा हुई है, गाम की। दोग्धी क्रिया है और पय ये क्या है, कर्म है, मुख्य कर्म, जिसकी कर्तुरीत तमाम कर्मों से कर्म संज्ञा हुई है। तो गोपाल गाम पय दोग्धी, ये पूरा एक वाक्य बना लिया। अब इसमें देखिए ये जो गो है, गो पदार्थ, इस गो पदार्थ से दूध को अलग कर रहा है, गाय से दूध को दुह रहा है। तो पय के प्रति गो क्या है, अवधि है। पय के प्रति गो क्या है, अवधि है। अतः अवधि होने के कारण उस गो से दूध गिरता है नीचे बाल्टी में,
तो अवधि होने पर उस गो में अपादान संज्ञा प्राप्त है। गो में क्या प्राप्त है? अपादान संज्ञा। तो वहां पे गो हो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उस गो की अपादानत्वेन विवक्षा न करके हमने क्या कर दिया? उसके कर्मत्वेन विवक्षा कर दी। कहा कि हम गाय को कर्म बनाएंगे, तो कर्म की आपने विवक्षा कर दी वहां पे। और दो धातु का योग भी है, दोग्धि, दो धातु का रूप है दोग्धि। बात समझे कि नहीं? तो इन धातुओं का प्रयोग भी हो गया दो धातु का। अब आई कर्मयुक्त की बात, कर्म संबंधता की बात आई। कर्म संबंध होना चाहिए, कर्म का धात्वर्थ के साथ में संबंध होना चाहिए। धात्वर्थ के व्यापार के पूर्व अथवा धात्वर्थ के व्यापार के पहले कर्मयुक्त किसके साथ होना चाहिए? तो देखिए जो कर्म है कौन? पय। उस पय का जिसकी हम अपादान संज्ञा कर रहे थे, फिर उसकी हमने बाद में कर्म संज्ञा की गो, उसके साथ में संबंध है। तो ये क्या है? कर्मयुक्त है। तो ऐसा पदार्थ जिसकी हम अविवक्षा कर रहे हैं, अपादान आदि या अपादान संप्रदान अधिकरण की जिसमें हम अविवक्षा कर रहे हैं, उस पदार्थ को कर्म के साथ में, उस पदार्थ का कर्म के साथ में संबंध होना चाहिए। ये संबंध धात्वर्थ व्यापार के पहले भी रह सकता है, धात्वर्थ व्यापार के बाद भी रह सकता है। अर्थात पय का, यहाँ पे प्रकृत उदाहरण में पय का संबंध गाय के साथ में पहले से है। हम ये क्यों कह रहे हैं? कर्म संबंध माने कर्मयुक्तता, उसको कहते हैं हम कर्मयुक्तता। जिस पदार्थ में हमको अपादान आदि की अविवक्षा करनी है, उस पदार्थ के साथ में जो मुख्य हमारा कर्म है, उस मुख्य कर्म का संबंध होना चाहिए। तो वो संबंध दो तरीके से हो सकता है, या तो पहले से ही क्रिया के बिना ही धात्वर्थ व्यापार नहीं हुआ तब भी उसके साथ में संबंध रह सकता है, अथवा धात्वर्थ व्यापार के बाद में संबंध रह सकता है। तो देखिए एक उदाहरण हुआ गाम दोग्धि पय। तो यहाँ पय का जो कर्म है उस गाय के साथ में जिसकी हम अपादान की अविवक्षा कर रहे हैं, उसके साथ में पहले ही संबंध है, पहले से गाय के अंदर दूध बैठा है। तो कर्म संबंधता है कि नहीं? कहीं कहीं क्या होता है, कर्म संबंधता बाद में होती है। जैसे देवदत्त माणवकम धर्मम भाषते, देवदत्त माणवक को धर्म का उपदेश करता है। तो माणवक का धर्म के साथ में पहले संबंध नहीं है, पहले से माणवक के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर धर्म नहीं है, क्योंकि पहले से उसके अंदर धर्म होता तो किमर्थम भाषते। तो माणवक को धर्म का ज्ञान कराने के लिए तो धर्म का भाषण दे रहा है। तो यहां पर इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, वहां उस धर्म का माने कर्म पदार्थ का जिसकी हम अपादान आदि संज्ञा की अविवक्षा कर रहे हैं, उसके साथ में बाद में संबंध होता है। जब देवदत्त भाषण कर देगा, धर्म के ऊपर उपदेश दे देगा, उपदेश के बाद उस धर्म के भाषण को सुनने के बाद उसकी आत्मा में, माणवक की आत्मा में वो धर्म चला जाएगा, तब जाके उसके साथ में क्या होगा? कर्म संबंध होगा। तो कहने का मतलब क्या है हमारा? परिस्थिति यही है, तात्पर्य हमारा यही है कि जिस पदार्थ को हम जिस पदार्थ में अपादान आदि की अविवक्षा करके कर्मत्वेन हम उसकी विवक्षा कर रहे हैं, उस पदार्थ का जो मुख्य हमारा कर्म है, उस मुख्य कर्म के साथ में संबंध होना चाहिए। चाहे वो संबंध पहले हो, चाहे वो संबंध बाद में हो। यदि संबंध नहीं बनता है, यदि संबंध किसी भी प्रकार से नहीं बनता है, कर्म युक्तता नहीं होती है, तो वहां पर ये सूत्र की प्रवृत्ति भी नहीं होती। इसलिए कहा कर्मयुक्त। बृहद वाक्य आप सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे तो यहां देखिए केवल हम इतना बता रहे हैं आपको, कहाँ अपादान आदि की अविवक्षा की जा रही है, किस धातु के योग में की जा रही है। और एक बात समझिए, इस सूत्र इसमें श्लोक में द्वियाच पच दंड रुदि में 12 धातुएं एक तरफ पड़ी गई हैं और 4 धातुएं एक तरफ पड़ी गई है। ऐसा क्यों किया गया है? तो देखिए जो 12 धातुएं दुह याच इत्यादि, इनमें इन धातुओं का अर्थ एक व्यापार है। अर्थात जैसे दो धातु का अर्थ है क्या? क्षरणानुकूल व्यापार, इसमें एक व्यापार की प्रतीति होती है। लेकिन नी री कृष्ण वह, इन सब धातुओं में दो व्यापारों की प्रतीति होती है। बात समझे कि नहीं? वे धातुएं व्यापारद्वयार्थक हैं। जैसे नी धातु का अर्थ क्या है? उत्तर दे संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, दो व्यापार उसमें भाषित होते हैं, इसलिए वो व्यापारद्वयार्थक हैं। और ये धातु कैसी है?
एक व्यापारार्थक है, इसलिए दोनों को अलग अलग किया है। बात समझे कि नहीं? अब सबके उदाहरण भी देख लीजिए आप। जैसे पहला ही उदाहरण दिया गाम दोग्धी पय, तो यहाँ दुआ धातु के योग में गाय की अपादान संज्ञा प्राप्त है। उस अपादान की अविवक्षा करके हमने क्या कर दिया? कर्मत्व ने विवक्षा कर दी, इसलिए उस गो पदार्थ की कर्म संज्ञा हो गई, तो बन गया गाम दोग्धी पय। तो गो में जो प्राप्त अपादान है उसकी कर्म हो गई, तो द्वितीय विभक्ति आ गई, तो गाम बन गया। तो ये आपकी विवक्षा के ऊपर है। यदि नहीं होगी विवक्षा तो अपादान भी रह सकता है। यदि उसको आप संबंध के रूप में भी कहना चाहते हैं तो संबंध भी रह सकता है। तो ये जितने भी कारक हैं वो सब आपकी विवक्षा के ऊपर है। आपने यदि कर्मत्व ने विवक्षा कर दी है तो तभी वो केवल गाम दोग्धी पय ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य होगा। नहीं तो गो दोग्धी पय ऐसा ऐसा भी प्रयोग होगा यदि आपकी विवक्षा नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि दो धातु का योग है, कर्मयुक्तता भी है, अतः गो में प्राप्त जो अपादान संज्ञा है उस अपादान की हमने अविवक्षा कर दी, कर्मत्व ने विवक्षा कर दी, कर्म संज्ञा हो गई, तो बन गया गाम, गाम दोग्धी पय। बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम हरि, हरि बलि से वसुधा का याचन करता है, मांगता है। अब यहां देखिए ये जो बलि है, इस बलि में कोई भी संज्ञा नहीं प्राप्त है। आपको बहुत जगह लिखा मिलेगा कि बलि की अपादान संज्ञा प्राप्त है, लेकिन बलि की अपादान संज्ञा नहीं प्राप्त है। क्योंकि जैसे आपने किसी से कोई चीज मांगी तो मांग लेने मात्र से वो चीज उससे अलग नहीं हो जाती है। जैसे किसी ने आपसे 100 रुपये मांगे, तो उसने मांगे, इतने मांगने भर से वो 100 रुपये आपसे अलग नहीं हुए। 100 रुपये अलग कब होंगे आपसे? जब उसको आप 100 रुपये दे दोगे। तो अभी तो हरि मांग रहा है, इसलिए कभी भी बलि में अपादान संज्ञा हो ही नहीं सकती है। तो अपादान संज्ञा की प्राप्ति नहीं है, संप्रदान और अधिकरण का प्रश्न ही नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी संज्ञा नहीं प्राप्त है। तो ये कैसा उदाहरण है? सर्वथा अप्राप्ति पूर्वक। यहाँ कोई भी संज्ञा प्राप्त नहीं है, तो ये अप्राप्ति पूर्वक अविवक्षा है। कैसी अविवक्षा है ये? अप्राप्ति पूर्वक अविवक्षा। तो अप्राप्ति पूर्वक अविवक्षा रहने के कारण इसकी भी कर्म संज्ञा कर दी हमने कर्मत्व विवक्षा करके। तो बलि में द्वितीय विभक्ति आ गई, तो बलिम, तो हरि बलिम वसुधाम याचते, ये बन गया। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पे अपादान जो कहते हैं उनको समझाइएगा कि यहाँ अपादान संज्ञा प्राप्त ही नहीं है। नहीं याचनादेव अपायो भवति, भाष्यकार कहते हैं केवल मांग लेने मात्र से अपादान नहीं हो जाता है, अपाय नहीं होता है। यदा ददाति तदा अपादान युज्यते, जब दे देगा तब अपादान संज्ञा होगी। बात समझ में आ गई? तो ये सर्वथा अप्राप्ति पूर्वक का उदाहरण है। तंडुलान ओदनम पचति, देवदत्त अथवा पाचक, पाचक तंडुलान ओदनम पचति, पाचक तंडुल से ओदन पकाता है। अब तंडुल में क्या प्राप्त है? कुछ नहीं प्राप्त है। न तंडुल अलग हो रहे हैं, अवधि भी नहीं बन रहे हैं, न उसमें स्वसत्व निवृत्ति पूर्वक परसत्वोत्पत्ति की कुछ संभावना दिख रही है, न उसमें कुछ कर्तृकर्म द्वारा कुछ दिख रहा है। तो ये भी सर्वथा प्राप्ति पूर्वक है। न यहाँ संप्रदान प्राप्त है, न अधिकरण प्राप्त है, न अपादान प्राप्त है, इसलिए सर्वथा प्राप्ति पूर्वक है। और कर्मत्व ने आपने विवक्षा कर दी है, इसलिए तंडुल की कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय हो गई। तंडुलान ओदनम पचति। क्रमशः उदाहरण दे रहे हैं। पहले दो धातु के योग में उदाहरण दिया, फिर याच धातु के योग में उदाहरण दिया, फिर पच धातु के योग में उदाहरण दिया, तंडुलान ओदनम पचति। इसके बाद दंड के, गर्गान शतम दंडयति, गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है राजा, राजा गर्गान शतम दंडयति। तो यह दंड देने का तात्पर्य क्या है? यदि दंड देने का तात्पर्य है ग्रहणानुकूल व्यापार, ग्रहण कर लेता है, 100 रुपये उनसे ले लेता है, यही दंड का तात्पर्य, तो गर्गों से 100 रुपये अलग होंगे, और जब 100 रुपये अलग होंगे तो गर्गों में क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। तो गर्गेभ्य प्राप्त था, उसको कर्मत्व ने विवक्षा कर दी तो कर्म कर दिया गर्गान। तो दंड धातु के अर्थ के ऊपर निर्भर करता है, केवल उसका तात्पर्य दो प्रकार का सिद्धांत कौमुदी में लिखा है। जैसे किसी किसी के मन में है, सरकार क्या करती है, जैसे अभी मास्क के विषय में चल रहा था, तो मास्क का क्या मतलब था कि मास्क से कितना पैसा इकट्ठा कर लिया जाए। जो मास्क नहीं लगाया उससे 500 रुपये ले लो, 1000 का उस पर फाइन लगा दो।
तो यदि उन सरकार का उद्देश्य ये था कि सभी लोग मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें, ये भी तात्पर्य हो सकता है। अथवा ये भी तात्पर्य हो सकता है कि लोग थोड़े से भारत के ऐसे ही हैं, तो उनसे आमदनी भी बन जाएगी। कितने करोड़ का जो फायदा हुआ, कितने पैसे इकट्ठे किए गए। फिर कुछ पुलिस वाले तो ऐसे ही घूमते थे कि वो ऐसे ढूंढते थे कोई मिल जाए उससे, लाओ 500 रुपये दो। तो दो प्रकार की बात हो सकती है। यदि सरकार चाहे कि हम इस पैसे से धनवान बन जाए, हमारे कोष में वृद्धि हो जाए, यदि इस प्रकार की इच्छा रखती है तो वो 100 रुपये उससे अलग करती है, उससे ले लेती है जबरदस्ती। तो वहां पर अपादान संज्ञा इस तात्पर्य को लेकर के होती है। बात समझे कि नहीं? यदि उससे पृथक्करण में तात्पर्य है, पृथक्करण में तात्पर्य है, तो वहां पर अपादान संज्ञा होती है, वो अलग बात है। तो यहाँ अपादान संज्ञा प्राप्त है, उसको रोक कर कर्म संज्ञा कर दी, तो गर्गान सतम दंडयति। ब्रजम अवरुणत दिगाम गोपाल, गोपाल ब्रजम गाम अवरुणत। जो गोपालक है वो ब्रज में गायों को रोकता है। तो यहाँ पर रुद्र धातु के योग में उदाहरण दे रहे हैं, तो वहां ब्रज की अधिकरण संज्ञा प्राप्त है। ब्रज की क्या प्राप्त है? अधिकरण संज्ञा। वो गायों को अधिकरण में रोक रहा है, तो कर्तृकर्म द्वारा, तो कर्म द्वारा क्रिया का आश्रय है। समझेंगे नहीं? क्योंकि जो रोधन क्रिया है, जहां रुक रही है, जो अवरोधक क्रिया किसमें बैठी है? गाय में बैठी है, और गाय के द्वारा किसमें बैठी है? ब्रज में बैठी है। इसलिए कर्म द्वारा क्या है? वो अधिकरण प्राप्त है। उस अधिकरण को रोक करके कर्मत्व ने विवक्षा कर दी, तो उसकी कर्म संज्ञा हो गई, तो बन गया ब्रजम। नहीं तो क्या होना चाहिए? गोपाल ब्रजे गाम अवरुणद्धि। लेकिन आपने क्या कर दिया? अधिकरण की अविवक्षा कर दी, कर्मत्व ने विवक्षा कर दी, तो ब्रजे की स्थान पर ब्रजम हो गया। ब्रजम गाम अवरुणद्धि। वैसे ही माणवकम पंथानम पृच्छति, पृच्छ धातु के योग में माणवक की भी क्या हो गई है? कर्म संज्ञा हो गई। अब यहाँ पूछने पर भी किसी से अपादान नहीं होता है। आपने किसी से रास्ता पूछ लिया तो रास्ता आपसे अलग थोड़ी हो गया, पहले भी आपसे चुपका नहीं था वो रास्ता, आपके बता देने से अलग भी नहीं हुआ वो, इसीलिए अपादान नहीं है वो, संप्रदान भी नहीं है, कोई स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक इत्यादि कुछ नहीं है, इसलिए सर्वथा प्राप्ति है। और पंथानम पृच्छति में उस पंथानम का माणवक के साथ में अन्वय, जो कर्म युक्तता है वो बताते रहे, पूछ लेने के बाद, पृच्छति क्रिया के बाद में पथ विषयक जो ज्ञान है, पथ विषयक जो प्रश्न यदि वो कर देगा, तभी पता लगेगा कि वो जानता है कि नहीं जानता है। अरे पंथा का, मार्ग का माणवक के साथ में अन्वय, माणवक प्रश्न पथ संबंधी प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्न कर देने के बाद में पथ का और माणवक का संबंध होगा, कर्म युक्तता होगी। ब्रजे ब्रजम अवरुणद्धि गाम में गाय का ब्रज के साथ में पहले ही कर्म युक्तता है, धात्वर्थ के बाद में नहीं, पहले ही है। ये धात्वर्थ के बाद में जब रुकेगी, गाय रुक जाएगी वहां, तब जाके उस गाय का ब्रज के साथ में संबंध बनेगा। तो कहाँ कर्म युक्तता पहले है, कहाँ कर्म युक्तता बाद में है, इसका भी आपको ध्यान देना है। एक उदाहरण मेरा आपको अभी, हमको बस केवल गाम दोग्धिपय, इसमें पहले ही दूध का और गाय का संबंध है। बलिम याचते वसुधाम में वसुधा का बलि का पहले कोई संबंध नहीं है। वसुधा पहले किसकी थी? बलि के साथ में यदि उसकी पहले से ही स्वस्वामी भाव संबंध है, तो पहले भी इसका कर्मयुक्तता है। तो इसमें भी बलिम याचिते वसुधाम में भी कर्मयुक्तता धात्वर्थ व्यापार के पूर्व में है। अन्यत्र जहां संभव नहीं है वहां धात्वर्थ व्यापार के बाद भी लेना है। तो जहां प्राय पृच्छति भासते इत्यादि जो धातुएं हैं, उन धातुओं के साथ में ही कर्मयुक्तता धात्वर्थ व्यापार के बाद में है। शतम दंडयति गर्गान, तो 100 का घर के साथ पहले से ही संबंध है, 100 रुपए घर के पास पहले से ही है, गर्गों के पास में, इसलिए कर्मयुक्तता पहले ही बैठी है वहां। तो ये आपको ऐसे समझना है। वृक्षम अवचलोत फलानी, अब वृक्ष से फल चयन करता है, तो चयन करने का मतलब क्या? पृथक्करण करता है। इसलिए वृक्ष में अपादान संज्ञा प्राप्त है, अपाय होने के कारण उसकी अविवक्षा करके कर्मत्व ने विवक्षा कर दिया, तो वृक्षम ये कर्म संज्ञक हो गया। वृक्षम अवचनोति फलानि। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, या दोनों धातुओं का, ब्रू धातु का और सासु धातु का, दोनों का प्रयोग करके
यही प्रयोग बना दिया, माणवकम की कर्म संज्ञा कर दी। अब यहाँ पे संप्रदान प्राप्त होगा कि नहीं होगा, माणवका ऐसा होगा कि नहीं होगा, बात समझे कि नहीं। अब ये आपको देखना है कि यम संबद्धुम इच्छति, क्योंकि आगे जो सूत्र आएगा संप्रदान संज्ञा करने वाला, जिसको कि अपनी क्रिया के द्वारा दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति, या कोई भी क्रिया है, धा धातु के तात्पर्य नहीं, कर्मणा यम अभिप्रैति, क्रिया के द्वारा, बात समझे कि नहीं, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा कर्मणा यम, जिसके साथ में, जिस पदार्थ के साथ में संबंध बनाने की इच्छा रखता है। यदि किसी का तात्पर्य ये है कि मैं माणवक से क्या करूं, संबंध बनाऊं, बात समझे कि नहीं। जैसे देवदत्ता माणवकाय धर्मम धर्मम ब्रूते, देवदत्त माणवक के लिए धर्म का भाषण करता है। तो यदि देवदत्त की इच्छा है कि मैं धर्म का इसको अभिभाषण करूं, तो इस माणवक के साथ मेरा संबंध बन जाए, अच्छा संबंध बन जाए, तो कदाचित उसमें संप्रदान संज्ञा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसके साथ वो संबंध बनाने की इच्छा रख रहा है। यदि इस तात्पर्य से कर रहा है तो संप्रदान संज्ञा प्राप्त रहेगी, उसकी अविवक्षा करके, कर्मत्व विवक्षा करके माणवकम धर्मम ब्रूते शास्तिवा, ये उदाहरण हो सकता है। सतन जयति देवदत्तम, 100 रुपये देवदत्त से जीतता है यज्ञदत्त। तो यहाँ पर देवदत्त से 100 रुपये अलग करता है, परिभव है, जी धातु का अर्थ क्या है, अविभव, हरा देना, अर्थात 100 रुपये उससे ले लेना। तो जब 100 रुपये उससे लेगा तो उसमें अपादान संज्ञा प्राप्त होगी, उस अपादान की अविवक्षा करके कर्मत्व ने विवक्षा कर दी, तो वहां पर सतम जयति देवदत्तम में देवदत्त की कर्म संज्ञा हो जाएगी। नहीं तो देवदत्ता ऐसा अपादान होता हो। सुधाम क्षीरनिधि मतनाती, समुद्र से क्षीर निधि से सुधा को मंथन करते हैं। तो मंथन का तात्पर्य यदि पृथक करणानुकूल व्यापार, अलग करना ही है, पृथक करना, मथना माने अलग करना, ये तात्पर्य है, तो अलग होना तो अपाय होगा, इसलिए अपाय को मान करके संप्रदान की अपादान की प्राप्ति रहेगी। उस अपादान की अविवक्षा करके कर्मत्व विवक्षा करने पर क्षीर निधि में द्वितीय हो गई, क्षीर निधिम सुधाम मथनाती, क्षीर निधि माने समुद्र, सुधा माने अमृत। देवदत्तम सतम मुष्णाति, मुस स्ते धातु का अर्थ, यदि यही तात्पर्य वहां पर भी है, 100 रुपये उससे अलग कर देता है, चुराएगा तो उससे अलग होंगे, स्वाभाविक बात है। इसलिए देवदत्त में अपादान संज्ञा प्राप्त है, उसको रुक करके कर्म संज्ञा कर दी, बन गया देवदत्तम सतम मुष्णाति। ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति भवति वा, चारों के उदाहरण, नी री कृष्व, इन चारों के उदाहरण देती है। ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति भवति वा, तो यहाँ पर अधिकरण प्राप्त था, ग्रामे अजाम नयति, ग्रामे हरति कर्षति बहति, इस तरीके से अधिकरण को, अधिकरण की अविवक्षा करके कर्मत्व विवक्षा कर दिया, तो ग्रामम बन गया सम्यक। और कहा कि ये धातुओं जो हमने गिनाई है, इन धातु मात्र के योग में नहीं है, एतद धातु ये जो आनपूर्वी मात्र है, इस आनपूर्वी के योग में, धात्वानुपूर्वी ऐसा इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, अपितु एतदर्थक ये जो संज्ञा धातुएं हैं, यदि कोई दूसरी धातु द्विअर्थक है, याचनार्थक है, पकाने अर्थ में यदि कोई दूसरी धातु है, या रोधन अर्थ में कोई दूसरी धातु है, उन धातुओं के योग में भी ये कर्म संज्ञा होती है। इसलिए इयम कर्म संज्ञा शब्द निबंधना नास्ति, अर्थात दुहीय याच पच दंड रुधि इति आन पूर्वी निबंधना इयम संज्ञा नास्ति, अपितु अर्थ निबंधना। इसलिए कहते हैं अर्थ निबंधना इयम संज्ञा, इयम अर्थात अकथितं चैति सूत्रेण विधीयमाना कर्म संज्ञा आन पूर्वीम आश्रित्य न जायते, अपितु अर्थमाश्रित्य, एतदर्थक धातुओं के योग में, द्वियार्थक, याचनार्थक, पाकार्थक, इन धातुओं के योग में ये सूत्र की प्रवृत्ति होती है, संज्ञा होती है। जैसे बलिम भिक्षते वसुधाम, यद्यपि भिक्ष धातु का पाठ नहीं आनपूर्वी रूप से, लेकिन भिक्षा का जो अर्थ है वही याच का भी अर्थ है, याच भिक्षो समानार्थकत्वात्, इसलिए अर्थ निबंधना है, तो भिक्ष धातु के योग में भी कर्म संज्ञा हो जाती है, तो बलिम भिक्षते वसुधाम। वैसे ही माणवकम धर्मम भासते अभिधत्ते वक्ति, भास धातु यहाँ पे नहीं है, लेकिन ब्रूहि वक्तायम बाची, ब्रू धातु बोलने अर्थ में, तो भास का भी प्रयोग कर दें, चाहे
अभिधत्ते का भी हम प्रयोग करते हैं अथवा वध धातु का भी प्रयोग करते हैं, तब भी यहाँ पर क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। अब कुछ नीचे टिप्पणी है, उन टिप्पणियों को आप देखिए। 5 नंबर टिप्पणी हमने पढ़ ली थी, 6 नंबर देखिए। ननु हस्तम निदधाति वृक्षः, हस्तम निदधाति वृक्षः इत्यत्रापि कर्मत्व विवक्षा प्रसंगः इत्यत आह दुहिया दुहिया इत्यादि कहा वाक्य है हस्तम निदधाति वृक्ष, वृक्ष हस्तम निदधाति, ऐसा प्रयोग किया। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि कर्म संज्ञा होनी चाहिए, वृक्ष की कर्म संज्ञा हो जानी चाहिए। बोले कि सब जगह नहीं होती है, ये जो कर्म संज्ञा है ये सब जगह नहीं होती है, अपितु दुहादि धातुओं के योग में ही होती है। इसीलिए कहा दुहादि नाम नी प्रवृत्ति नाम धातु नाम यत कर्म तत्संबंधी यो अर्थ। पहले दुहादि धातुओं का जो कर्म है, जैसे गामदोग्धि पय में दो धातु का कर्म कौन है, पय, और तत्संबंधी पय संबंधी जो है, अर्थात पय का संबंध, पय जो कर्म है उस कर्म की युक्तता संबंधता जिसके साथ में है, इसलिए वो कह रहे हैं नी प्रवृत्तिनां धातूनां यत् कर्म तत्कर्म संबंधी यो अर्थ तत्र अपादानत्वाद्य विवक्षायाम। जो कर्मयुक्त पदार्थ है उस कर्मयुक्त पदार्थ में ही यदि अपादानादि की अविवक्षा है और कर्मत्व यदि की विवक्षा है तो उसकी कर्म संज्ञा होती है नान्यत्र। तो यहाँ वृक्षम हस्तम निदधाति वृक्ष, इसमें कोई भी धातु नहीं है। जो 16 धातुएं हमने पढ़ी हैं, इन धातुओं के अंतर्गत कोई भी धातु नहीं, इसलिए यहाँ नहीं होती। बात समझ में आ गई? ये इस श्लोक का अर्थ है दुहादीनाम नी प्रवृत्तिनां च धातूनां यत् कर्म, बात समझे, तत्संबंधी यो अर्थ तत्र अपादानत्वाद्य विवक्षायाम कर्म संज्ञा कर्मत्व विवक्षायाम कर्म संज्ञा। घटा लीजिए गाम दोग्धि पय में दुहादि धातु दुह धातु है, दुह धातु का कर्म कौन है, पय। उस पय धातु का संबंधी जो अर्थ, पय का संबंध, पय की युक्तता, कर्म युक्तता जिसको हम कह रहे हैं कर्मयुक्त, उस पय का संबंध किसके साथ में है, तो का गाय के साथ में। तो धातु नाम यत्कर्म तत्संबंधी यह अर्थ गोरूपार्थ तत्र अपादानत्वाद्य विवक्षायाम, उस गो में ही अपादान की विवक्षा करके उसकी कर्मत्वेन हमने विवक्षा की है, उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा होती है। हाँ, रियलमी क्या कह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं आप, कुछ कह रहे हो? रियलमी C21 हैंड रेस कर रखा है आपने, जबरदस्ती हो गया है। चलिए हम नीचे कर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो श्लोक का अर्थ यही है, और ये जो श्लोक का अर्थ है यही सूत्र का भी तात्पर्य है। ये तो केवल अपादानादि इत्यादि कहने पर हमने बताया आपको प्राप्त हो जाएगी हस्तम निदधाति वृक्ष या अन्यत्र सर्वत्र। देवदत्त ग्रामम गच्छति में जाइए, क्यों इतना हम बवाल करें? देवदत्त विद्यालय ग्रामात् विद्यालयम गच्छति इस वाक्य में ही हो जाएगी। बात समझे कि नहीं? इसलिए कह दिया। तो फिर आगे कहा अत्र अविवक्षा द्विधा, यहाँ पर जो अविवक्षा है वो दो प्रकार की है, अपादानत्वादि प्राप्ति पूर्विका और सर्वथा तद अप्राप्ति रूपा च। या तो अपादानत्वादि की अर्थात अपादान संप्रदान अधिकरण की प्राप्ति होगी, उसकी अविवक्षा करनी है, अथवा किसी की भी प्राप्ति नहीं होगी, उसकी अविवक्षा करनी है। कहाँ कहाँ ऐसा है? तो कह रहे हैं तत्र दुह दंड चीय जी मथ मुष एसु अपादानत्वादि विवक्षायाम कर्मत्व विवक्षायांच कर्मत्वे द्वितीया। इन धातुओं के योग में, दो धातु के योग में, दंड के योग में, चीय के योग में, जी मत मुष, इनके योग में अपादानत्वादि की अविवक्षा करके कर्मत्व विवक्षा करके कर्म में द्वितीय आएगी। बात समझ में आएगी नहीं? तेषु अपादानत्व विवक्षायाम पंचमी अपि, यदि उनकी अपादानत्व हम विवक्षा करते हैं, आपने कर्मत्व विवक्षा नहीं करी, अपादानत्वादि की अविवक्षा न करके अविवक्षा न करके विवक्षा ही कर दिया आपने, आप उसको अपादान ही बनाना चाहते हैं, तब कह रहे हैं कि यदि अपादानत्वादि की विवक्षा करोगे तो उसमें पंचमी ही आएगी, पंचम्यपि। रुद्ध धातु प्रयोगे अधिकरणत्वा विवक्षायाम कर्मत्वे द्वितीया। रुद्ध अवरुणद्धिगाम,
रुद्र धातु के प्रयोग में अधिकरणत्व की अविवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा करके कर्मणि द्वितीया की गई है, और जब अधिकरणत्वेन विवक्षा करेंगे तो सप्तमी भी होगी। ब्रू सासु इत्यनयोः प्रयोगे संप्रदानत्वाविवक्षायाम कर्मत्वे द्वितीया। ब्रू और सासु धातु के प्रयोग में, ब्रू और सासु धातु के प्रयोग में संप्रदान संप्रदान प्राप्त है, क्योंकि हमने बताया कि धर्म का अभिभाषण करके अथवा धर्म का उपदेश करके, शासन करके यदि माणवक के साथ में वो संबंध बनाने की इच्छा करता है तो वहां पर संप्रदान प्राप्त रहेगा। कर्मणा यम यम अभिप्रैति संप्रदान, इसलिए संप्रदानत्वाद्यवक्षायाम कर्मत्वे द्वितीया। अन्यत्र सर्वत्र अप्राप्ति रूपैव अविवक्षा, तेषु च सर्वथा कर्मसंज्ञैव इष्टा इति भावः। अत्र सूत्रोदाहरणे अपादानत्वात् विवक्षया यत् कर्मत्वं तद् गौणकर्मत्वेन विव्रियते। ये मुख्य बात आप समझिए इस सूत्र के द्वारा, अर्थात जिस जिसकी अकथितंच इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होती है, उस सूत्र के द्वारा जो कर्म संज्ञक पदार्थ है, उस कर्म संज्ञक पदार्थ को हम गौण कर्म कहते हैं। बात समझ में आई? तो मुख्य कर्म एक होता है और एक होता है गौण कर्म। मुख्य कर्म किसे कहेंगे? कर्तुरी चित्ततमं कर्म इति सूत्रेण यत्र कर्म संज्ञा विधीयते अथवा यस्य कर्म संज्ञा विधीयते तद्भवति मुख्य कर्म। और जिसकी अकथितंच इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होती है उसको कहते हैं हम गौण कर्म। तो गौण कर्म और मुख्य कर्म में अंतर समझ में आ गया? अकथितंच सूत्र के द्वारा होने वाली कर्म संज्ञा गौण कर्म कहलाती है, और कर्तु सूत्र के द्वारा होने वाली जो कर्म संज्ञा है वो मुख्य कर्म कहलाती है। कहीं अनिश्चित की भी कर्म संज्ञा होती है तो वो भी मुख्य कर्म के अंतर्गत आएगा। बात समझेगा नहीं? अर्थात अकथितंच एतत् सूत्राद्यतिरिक्त और भी इसमें कुछ विशेष बातें हैं, ये आपको मिलेंगी चतुर्थ खंड में, यानी तृतीय खंड में कहीं आई है, वहां पे और विशेष चर्चा है। और एक बात और आपको बता दें, हम यहाँ जो टिप्पणी में जो लिखा है ये एकदम निचोड़ लिखा है। यद्यपि सिद्धांत कौमुदी आप इस सूत्र का यदि पढ़ते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। कहीं कर्ता की भी अभिव्यक्षा कर दिया है बाल मनोरमा में, कहीं करण की भी अभिव्यक्षा कर दिया है, लेकिन इस टिप्पणी में एकदम स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट लिख दिया है, जो होना चाहिए वास्तविक अर्थ वही लिखा है। इसलिए इसको आप हमेशा याद रखें, तैयार रखें। और फिर देखिए आगे जो है कुछ शाब्दबोध के विषय में लिखा है, धातुओं के अर्थ के बारे में लिखा है। अत्र क्षीर निधे गौण कर्मत्वम मथनाते आलोडन पूर्वक निस्सारणार्थत्वात्। क्षीर निधे गौण कर्मत्वम, कह रहे क्षीर निधि को गौण कर्म बना रहे हैं। क्यों? मथनाती, मथ धातु का जो प्रयोग है आलोडन पूर्वक, निस्सारण निकालना, अर्थात क्षीर निधि में अधिकरण प्राप्त था, उस ये अपादान प्राप्त था, उस अपादान की अविवक्षा कर दिया है। अरे सागर से सुधा को मथ रहे हैं, अलग कर रहे हैं, पृथक्करण कर रहे हैं, निस्सारण कर रहे हैं। अमृत को जब अलग कर रहे हैं तो अपाय हो रहा है, अतः अपाय होने के कारण वो क्षीर निधि जो है वो अपादान प्राप्त है, उस अपादान की अविवक्षा करके कर्मत्व विवक्षा करके उसकी कर्म संज्ञा कर दी। इसीलिए क्षीर निधि कैसा कर्म है? गौण कर्म। समझ नहीं? अत्र क्षीर निधि गौण कर्मत्वम क्यों है? क्योंकि मत धातु का प्रयोग क्या है, अर्थ क्या है? आलोडन पूर्वक निस्सारणानुपलव्यापार। तो निस्सारण का मतलब निकालना, अलग करना, यही है, इसलिए अपाय है वहां। ठीक, अतएव देवासुरैः हम चलेगा क्या भैया? आ रहा है, नेटवर्क कनेक्शन टूट गया होगा।
हो गया है, आज पहले भी वो हो गया था, इसलिए पाठ आज यहीं विराम करते हैं। जय श्री कृष्ण।